हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे और 80 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 80 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक, जिसमें कि आप लोगों को 35 नंबर पास होने के लिए लाना ही लाना है, आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि 35 नंबर कंपलसरी होंगे लाने आपको। 80 नंबर का पेपर होगा, क्लियर। और 20 नंबर का जो है आपका थ्योरी सेशनल मिड एग्जाम होता है। तो चलिए बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल राष्ट्रीय आय का जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में क्या परिणाम प्राप्त होता है। कह रहा है जो राष्ट्रीय कुल राष्ट्रीय आय होती है, ठीक है, उसको जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर निम्नलिखित में क्या परिणाम होता है। तो वो परिणाम प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु पर लगने वाला उत्पाद शुल्क। किस पर लगने वाला? वस्तु पर लगने वाला उत्पाद शुल्क का भुगतान किससे संबंधित है। तो वो जो है कोई वस्तु पर, जैसे कोई उत्पाद है, उस पर जो शुल्क लगेगा वो किससे संबंधित होता है? वो आपका प्रोडक्शन से संबंधित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वस्तु का तात्पर्य है, यानी कहने का मतलब जो गुड्स हैं उससे क्या तात्पर्य है। तो वस्तु का तात्पर्य ये होता है, ये कुछ ऐसी वस्तु हैं जो आवश्यकताओं और ज़रूरतों को संतुष्ट करती हैं। ठीक है ना, अर्थशास्त्र में वस्तुओं के तात्पर्य की बात की जाए तो वस्तुएं वो होती हैं जो आवश्यकताओं और ज़रूरतों को संतुष्ट करती हैं। ठीक है ना, सेटिस्फाई करती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आता है। किसमें आता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात कही जा रही है। तो राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता संतुलन, या सकल आपूर्ति, या रोजगार। तो कह रहा है किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन है, ये सही होगा। ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश से सामान्यतः राष्ट्रीय आय को दर्शाते हैं। कौन सी आय को? राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को दर्शाया जाता है। नेशनल इनकम की बात कर रहा है तो जो कारक मूल्य पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, ठीक है ना, जो कहने का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, यानी कारक मूल्य पर राष्ट्रीय, यानी शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद, इससे दर्शाते हैं। जो राष्ट्रीय आय होती है उसे किससे दर्शाते हैं? कारक मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूल्य में समानुपातिक परिवर्तन से अधिक मांग में समानुपातिक परिवर्तन हो जाता है तो कहा जाता है कि मांग डॉट डॉट है। तो क्या कहा जाएगा? कहने का मतलब कह रहा है समानुपातिक परिवर्तन से अधिक मांग में समानुपातिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे तुलनात्मक बेलोजदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलनात्मक बेलोजदार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट है कि आपूर्ति का नियम प्रकट करता है कि मूल्य और आपूर्ति में क्या संबंध होता है। तो धनात्मक समानुपाती संबंध होता है। कैसा होता है? पॉजिटिवली प्रोफेशनल, यानी कि धनात्मक समानुपाती होता है। अगला है नेक्स्ट कि नमक की मांग बेरोजगार होती है क्योंकि स्थापन्य नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होता है? स्थापन्य नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं संयुक्त रूप से किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करती है तो वो वस्तु क्या कहलाती है? कम्प्लीमेंट्री कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुपूरक कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक वस्तुएं जब संयुक्त रूप से किसी एक आवश्यकता को संतुष्ट करेगी तो वो क्या कहलाएगी?
अनुपूरक कहलाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक दवाओं के संबंध में मांग होती है, बेलोजदार होती है। कैसी होती है? बेलोजदार होती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वस्तु कर से संबंधित नहीं है? तो आपका जो निगम कर होता है वो जो है वस्तु कर से संबंधित, जो निगम कर होता है ये वस्तु कर से संबंधित नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुल कर आय खर्च बढ़ जाता है, जब कुल कर आय खर्च बढ़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है घाटे का बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? घाटे का बजट। ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा, सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार मूल्य स्तर में वृद्धि की स्थिति को निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। कैसे परिभाषित करते हैं? यानी मूल्य स्तर पर वृद्धि को स्थित निम्न रूप से परिभाषित करते हैं। इन्फ्लेशन क्या बोलेंगे? स्पीड, डिसइन्फ्लेशन। हाँ, इसको जो है कह रहा क्वेश्चन कि लगातार मूल्य स्तर में वृद्धि की स्थिति को निम्न रूप से परिभाषित करते हैं, उसे मुद्रास्फीति से परिभाषित करते हैं। क्या बोलेंगे? उसे मुद्रास्फीति बोलेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानव जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करता है? वो है मृदा की उर्वरता। इसमें इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें होगी मृदा की उर्वरता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या के लिए सर्वाधिक सार्थक कारक कौन सा है? देखते हैं, साक्षरता स्तर में सुधार, किशोर जनसंख्या का आकार, या स्वास्थ्य दशाओं में सुधार, या जन्म दर में कमी। तो इसमें जो किशोर जनसंख्या का आकार होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ऑप्शन है भूमि की उर्वरता, भूमि का स्थान, भूमि का संगठन, उपरोक्त सभी भूमि का संसाधन। तो इसमें जो संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है ये है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें भू उपयोग तो जो है सभी भूमि संसाधन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग क्या है? वस्तु की आवश्यकता, या वस्तु की इच्छा, या किसी विशिष्ट समय पर विशिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांग की गई मात्रा को कहते हैं, या मांग की मात्रा का मूल्य होता है। तो इसमें जो किसी वस्तु की मांग क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, जो कि आपका कह रहा है कि किसी विशिष्ट समय पर व विशिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांग की गई मात्रा को कहते हैं। ठीक है, मांग कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भूमि के लिए भुगतान किराया, बी ऑप्शन है श्रम के लिए भुगतान मजदूरी, पूंजी के लिए भुगतान ब्याज, या उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसमें जितनी भी बातें हैं सब सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का कारक जिसे पूंजी कहा जाता है से एक अर्थशास्त्री का क्या तात्पर्य है? अर्थशास्त्री का यही तात्पर्य है कि वस्तु जो कि अन्य वस्तु को उत्पादन करने में प्रयुक्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मूल्यह्रास का कारण क्या हो सकता है? जो वस्तु होती है वस्तु के भौतिक टूट फूट की जो क्षति होती है वही मूल्यह्रास का कारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य सिद्धांत को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि जो आपका प्राइस थ्योरी होती है उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदंड क्या है? तो उसका जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अच्छा मापदंड है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विचार के अनुसार घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है? कृषि पर, उद्योग पर, खनन पर, या उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर?
तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है तो उत्पादन के सभी क्षेत्रों पर लगेगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक उत्पादन का तात्पर्य क्या है? तो उपयोगितापूर्ण बनाना, यही आर्थिक उत्पादन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है मुद्रास्फीति होती है जब सकल आपूर्ति होती है। क्या? मुद्रास्फीति होती है जब सकल आपूर्ति होती है। क्या होती है? सकल मांग से कम होती है। जब जब कहने का मतलब सकल आपूर्ति सकल मांग से कम होगी तो मुद्रास्फीति होगी। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कर निर्धारण में समानता का सिद्धांत किस कर द्वारा बेहतर पुष्टि करता है? तुलनात्मक कर द्वारा बेहतर पुष्टि करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? वो है मूल स्तर का स्थिरीकरण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति नियंत्रण में कौन सा पैमाना सहायक होता है? तो इसमें जैसे बैंक की दर हो गई, ये भी सहायक होता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण और कृत्रिम नियंत्रण, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही। सरकारी व्यय की कटौती, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि उपरोक्त तो सभी सही होंगे। अगला क्वेश्चन है क्या किसी वस्तु की मांग का संबंध है? तो क्या है? वो है आपका किसी विशेष समय पर एक विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा, यही वस्तु की मांग का संबंध होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु की मांग बेरोजगार है तो उस वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उपभोक्ता कुल व्यय में वस्तु के लिए क्या होगी? वृद्धि होगी। कुल व्यय में वस्तु के लिए वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र के जनक जो है आपके सब लोग जानते होंगे, एडम स्मिथ साहब हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म व बृहत शब्द का प्रयोग किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो प्रोफेसर जो रिग्नार फ्रिश थे। ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। संसाधनों की दुर्बलता के कारण सभी अर्थशास्त्रियों की मूल समस्या है क्या उत्पन्न करें, कैसे उत्पन्न करें और किसके लिए उत्पन्न करें, यानी ये सारी समस्या है, यही सब उनकी समस्याएं होती। तो अलाब्दीन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है एक्स अक्ष के समानांतर क्षैतिज मांग वक्र प्रकट करता है कि मांग की लचीलता होगी अनंत होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति मांग वक्र का ढाल दाहिनी ओर को ढलानदार होता है क्योंकि ऑप्शन है हासमान सीमांत तुष्टिकोण का नियम का कार्य करता है। हाँ करता है। मूल्य में गिरावट का स्थापन्य प्रभाव होता है। मूल्य में गिरावट आय का प्रभाव होता है। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी होंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आय की मांग लचीलता को परिभाषित किया जाता है निम्न प्रभाव के कारण। किस प्रभाव के कारण? यानी आय की मांग लचीलता को प्रभाव यानी कि परिभाषित करती है। तो वो है आपकी आप में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी आप में परिवर्तन के कारण मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु की आपूर्ति का तात्पर्य क्या है? तो वह है क्या आपूर्ति का तात्पर्य वस्तु की मात्रा जो एक विशिष्ट मूल्य पर प्रति इकाई विशेष समय पर बिक्री हेतु उपलब्ध होती है, उसे ही वस्तु की आपूर्ति का तात्पर्य कहा जाता है या वस्तु की आपूर्ति कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लोक राजस्व में वृद्धि करना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से दिए हुए संसाधनों व दिए हुई तकनीकी द्वारा उत्पन्न करने से बनता है। क्या बनता है? उत्पादन संभावना वक्र बनता है। क्या बनता है? उत्पादन संभावना वक्र बनता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नियामक
अर्थशास्त्र का संबंध है तो किस प्रकार की समस्या का समाधान करें? ऑप्शन नंबर डी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्पादन संभावना सीमांत के बाहर किसी बिंदु पर जाना अप्राप्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्राप्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वर्ग के बाएं किसी बिंदु पर कार्य कर रही है तो इससे प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? बेरोजगारी प्रकट होती है। अगला है यदि मूल्य स्थिर है तथा मांग में परिवर्तन हो जाता है तो कहा जाता है कि मांग लोचदार है। कैसी? पूर्ण लोचदार है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मूल्य में समानुपाती परिवर्तन की तुलना में आपूर्ति में अधिक समानुपाती परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? तो वो तुलनात्मक लोचदार आपूर्ति कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बिंदु जहाँ पर वस्तु की मांग मात्रा उसी वस्तु की आपूर्ति की मात्रा के समान होती है तो उस बिंदु को क्या कहा जाता है? संतुलन कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रासमान प्रतिफल के नियम का कारण क्या है? परिवर्तनशील चर कारकों की प्रत्येक इकाई का एक रूप या सजातीय न होना। हाँ, ये भी बात सही। अपूर्ण स्थापन, ये भी सही है। संयोग गलत होना, ये भी। यानी जो ह्रास प्रतिफल के नियम होते हैं इनके अंतर्गत ये तीनों तथ्य सही है, यानी कि अलाभदेज उपयोग तो सभी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निजी भूमि के लिए किराया तथा निजी पूंजी पर ब्याज को क्या कहा जाता है? तो अंतर्निहित लागत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रा आपूर्ति इंगित करती है। क्या इंगित करती है? जनता के पास कुल मुद्रा को, जनता के पास जो मुद्रा है उसको इंगित करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अन्य वस्तुएं समान रहें और किसी वस्तु के बहुत से स्थापन्य उपलब्ध रहें तो उसकी मांग की जो मूल्य लोच होगी वो कितनी होगी? अत्यधिक होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि मांग की मात्रा उसके मूल्य में परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से अनुत्तरदायी है तो उसकी मांग कैसी होगी? पूर्ण रूप से बेलोचदार होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है वस्तु की मांग लोच बहुत कम है तो इसका तात्पर्य क्या है? कि वस्तु आवश्यक है, यानी नेसेसरी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से एक के अतिरिक्त मांग में बदलाव का कारण क्या हो सकता है? मूल्य में परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किन वस्तुओं में मूल्य तथा मांग में धनात्मक सहसंबंध होता है? गिफन जो वस्तुएं होते हैं उसमें जो धनात्मक सहसंबंध होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल तुष्टि अधिकतम होती है जब सीमांत तुष्टि शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनधिमान वक्र दाहिनी तरफ को ढलान होता है। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है भाई, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा व दूसरी वस्तु की कम मात्रा परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? जब समान संतुष्टि होती है तभी ऐसा वक्र होता है। जब समान संतुष्टि होगी तभी ऐसा वक्र होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रति व्यक्ति आय होती है। आय प्रति व्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनकम पर हेड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हम प्रत्यक्ष कर को व्यक्तिगत आय से घटा दे तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्रयोज्य आय, यानी कि क्या प्राप्त होगा? प्रयोज्य आय प्राप्त होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा हिस्सा होता है क्या? उपभोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम उपभोक्ता का नियम क्या है? तो सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम, यही प्रथम उपभोक्ता का नियम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति वक्र ढाल सदैव होता है क्या? ऊर्ध्वमुखी होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे होता है? व्यक्ति विशेष के आर्थिक व्यवहार से होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है
अर्थशास्त्र की कल्याणकारी परिभाषा का प्रतिपादन किसने किया? तो ये मार्शल साहब थे, अल्फ्रेड मार्शल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया के द्वारा वस्तु या सेवा के उपयोग के बदले आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है? वो है उपभोग, कंजूप्शन। अगला है, आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो यही है कि आर्थिक वृद्धि का योग उत्पादन, वितरण में परिवर्तन और आर्थिक संरचना में परिवर्तन से है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत निर्णय लेने से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में संसाधनों का उपयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रमुख सवाल है? संसाधनों का उपयोग क्यों ना करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्थाओं में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग का नियम किसके बीच संबंध प्रदर्शित करता है? मांग का नियम किसके बीच जो है संबंध प्रदर्शित करता है? तो वो जो है वस्तु की मात्रा के बीच में जो है यानी वस्तु की मात्रा होगी जाके और मूल्य होगा, इन दोनों के बीच में जो है संबंध को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता अतिरेक की धारणा को किसने प्रतिपादित किया? तो वो थे प्रोफेसर मार्शल, जिन्होंने इसको प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग की कीमत लोच 0.5 है तो वस्तु होगी कैसी? आवश्यक होगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार मांग मूल्य के साथ डॉट 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 बदलती है, व्युत्क्रमानुपाती बदलती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटिया वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता ये वस्तुएं क्रय करता है आय वृद्धि के साथ कम। अगर उसके आय में वृद्धि है तो वो वस्तु जो है अगर घटिया है तो उसे कम खरीदेगा ही नहीं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक तार्किक उत्पादक उस क्षेत्र में उत्पादन करता है जहां पर चर यानी कहाँ पर यानी तार्किक उत्पादक उस क्षेत्र में उत्पादन करता है जहां क्या होता है, चर आगत का सीमांत भौतिक उत्पादन घटता हुआ होता है। क्या होता है? घटता हुआ होता है। वहां पर जो एक तार्किक उत्पादक उस क्षेत्र में उत्पादन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मांग को प्रत्यक्ष मांग के नाम से भी जाना जाता है तो स्वायत्त के नाम से भी जाना जाता है, ऑटोनॉमस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट का तात्पर्य है भौतिक आगतों का निर्गत में परिवर्तन करना उत्पादन कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय से बचत घटाने पर प्राप्त होता है उपभोग। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपूर्ति में समानुपाती परिवर्तन मूल्य के समानुपाती परिवर्तन के बराबर है तो ये क्या कहलाएगा? कौन सी आपूर्ति कहलाएगी? तो ये आपके इकाई लोचदार कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन से उत्पन्न होती है डॉट उपयोगिता यानी कि प्रकार या रूप, उपयोगिता यानी कि उत्पन्न होती है प्रकार या रूप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के मूल्य लोच क्या मापता है? यानी मांग के मूल्य लोच क्या मापता है? ये मापता है मूल्य में परिवर्तन के लिए मांग का उत्तरदायित्व। क्या मापता है? जो मांग के मूल्य लोच होते हैं, मूल्य लोच होता है यानी प्राइस इलास्टिसिटी होती है, वो डिमांड में क्या मेजर करता है कि मूल्य में परिवर्तन के लिए मांग का उत्तरदायित्व। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपूर्ति के नियम की व्याख्या की जाती है आपूर्ति वक्र द्वारा, हाँ ये इसके द्वारा भी की जाती है, आपूर्ति सारणी द्वारा, आपूर्ति समीकरण द्वारा। ये तीनों तथ्य सही है तो इसमें सभी सही होंगे। अगला, आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है क्योंकि
क्यों होता है? आवश्यकताएं असीमित होती है, संसाधनों की कमी होती है, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं। हाँ, ये सब बातें सही कह रहे हैं। ये इसीलिए जो है आर्थिक समस्याओं का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये नहीं है कि व्यक्तिगत आय को कैसे अधिकतम किया जाए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं के जोड़ों में से कौन सा स्थापत्य का उदाहरण है? चाय और कॉफी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग वक्र नीचे की तरफ ढालू होता है क्योंकि इस पर कौन सा नियम लागू होता है? हासमान सीमांत तुष्टिगुण का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है क्योंकि अभाव होती है, कमी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, सिटेरिस पेरिबस का अर्थ क्या होता है? तो सिटेरिस पेरिबस का अर्थ होता है अन्य वस्तुएं समान है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन बुनियादी आर्थिक समस्याएं हैं, क्या, कैसे और किसके लिए किया जाए? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? स्मिथ साहब ने लिखी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म सभी आगतों को दुगना कर देती है, इसलिए उत्पादन भी दुगना हो जाता है। यह फर्म अधीन होती है किसके? पैमाने के स्थिर प्रतिबल के। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, मुद्रा आपूर्ति और मूल्य स्तर में संबंध होता है, कैसा संबंध होता है? तो ये होता है आपका समानुपाती होता है। कैसा होता है? समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मुद्रा की मांग में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो वास्तविक ब्याज में जो वृद्धि होती है वो उत्तरदायी होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो धन से संबंधित है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले आपके जेबी से थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस यानी कौन सी दुर्लभ वस्तुएं जानी जाती हैं? तो आपकी जो इकोनॉमिक गुड्स होती हैं वो दुर्लभ वस्तुएं मानी जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर वसूल किया जाता है तो जो लोगों को समान लाभ प्रदान करने के लिए जो किया जाता है वही से कर वसूल किया जाता है। अगला है, वस्तुओं पर कर लगाना इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, जैसे कि इनकम टैक्स, यह एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। अगला नेक्स्ट है, किसी सरकार की आय का प्रमुख हिस्सा होता है टैक्स। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कर है, क्या कह रहा है? प्रगतिशील कर है। तो आय के साथ साथ वृद्धि, ये भी आय विपणन में समानता लाना, ये भी, यानी ए और बी दोनों सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि धनी व्यक्ति को दंडित करने का नियम, ये नहीं है भैया। तो ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चन, इनको देख लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है मैच नहीं करेगा, क्वेश्चन दूसरी तरह पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, थैंक यू।